दिस लाइन पासेस थ्रू पॉइंट P 2,2, सो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x को 2 पुट करो, y को भी 2 पुट करो, इक्वल टू 1। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, a और b में एक इक्वेशन मिल जाएगा। क्या होगा वो इक्वेशन, देखो, सिंप्लीफिकेशन 2b प्लस 2a इक्वल टू ab। ये हो गया a और b में एक इक्वेशन। हमको जब तक a और b की वैल्यू नहीं मिलेगी इक्वेशन फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो a और b दे रखे ना, a प्लस b इक्वल टू 9 दे रखा है। a प्लस b 9 दे रखा है, तो डेफिनेटली हमारे पास दो इक्वेशंस होने चाहिए। ये दोनों इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक तो सबको पता ही है। तो यहां से देखो a या b कुछ भी निकाल लें, ठीक है। तो यहां से अगर हम b निकालना चाहें तो मतलब इन दोनों को सॉल्व करना है। सोचो कैसे जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। सर हो जाएगा आराम से, b की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देंगे। हाँ और क्या, यहाँ से a निकाल के वहां डाल दो या वहां से b निकाल के यहाँ डाल दो। चलो यहाँ से a निकाल लेते हैं, 9 माइनस b कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या हो गई, 9 माइनस b। अब इस वाले को इक्वेशन 1 में पुट कर लो। तो इक्वेशन 1 हो गया 2b, 2 इंटू a की जगह पे 9 माइनस b, फिर से a की जगह 9 माइनस b मल्टीप्लाइड बाई b। तो ये b में क्वाड्रेटिक हो गया, 2b प्लस 18 माइनस 2b इक्वल टू 9b माइनस b स्क्वायर। देखो 2b और 2b कैंसिल, इन दोनों टर्म्स को आरएचएस पे जो है दोनों को इधर ले आओ। तो बी स्क्वायर इधर आके प्लस 9b नेगेटिव और प्लस 18 इक्वल टू 0। ये स्प्लिट हो रहा है, 6 और 3 पे स्प्लिट हो रहा है। तो बी स्क्वायर माइनस 3b माइनस 6b प्लस 18 इक्वल टू 0। फैक्टर्स हमको मिल गए, b माइनस 3 इंटू बी माइनस 6 इक्वल टू 0। तो b की दो वैल्यूज मिल गई, एक मिला 3 और दूसरा मिला 6। अब b मिल गया 3, तो यहाँ पे रखोगे इस वाले में। तो a क्या क्या मिला, a मिला 6 और a मिला 3। तो लाइन का जो इक्वेशन है वो दो तरीके से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1। पहली बार में हम क्या करते हैं, फर्स्ट केस में a को ले लिया 6 और b को ले लिया 3। तो इक्वेशन मिल गई x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1। सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या होगा, 3x प्लस 6y इक्वल टू 18। 3 का टेबल पढ़ लो, तो x प्लस 2y इक्वल टू 6। ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी कैसे मिलेगी, इसी में हम क्या करते हैं, a को ले लेते हैं 3 और b को ले लेते हैं 6। वैल्यू पुट करो, x अपॉन 3 y अपॉन 6 इक्वल टू 1। तो ये हो गया 6x प्लस 3y 18, फिर से 3 का टेबल, तो 2x प्लस y इक्वल टू 6। ये दोनों इक्वेशंस पॉसिबल हैं। सबको समझ आ रहा है? चलो जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो। फिगर भी बनाना है, ठीक है, ध्यान रखना। सर टेस्ट चेक हो गई? नहीं, टेस्ट तुम्हें वेडनेसडे तक मिल जाएगा। मतलब ट्यूसडे तुम्हारी क्लास है ना, तो कल मेरा ऑफ होता है, तो आज से लेके कल तक मैं कर लूंगा। अभी बहुत ज्यादा कॉपीज हो रही हैं, तो कल मतलब ट्यूसडे से पहले तुमको मिल जाएगा। सर हो गया, ठीक है। जब मैं समझाऊं या लिखूं कोई कॉपी नहीं करना, ठीक है? कॉपी करने का पूरा टाइम मिल रहा है। सबका हो गया? एक सेकंड सर। ठीक है, कर लो, कोई नहीं, आराम से कर लो। सर एक सेकंड। ठीक है।
जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो और एनालाइज करो कैसे होगा। ओके सर। सर हो गया। ठीक है, सबका हो गया है कॉपी? यस सर। बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए वापस हम चलते हैं एनसीईआरटी पे। देखो 14 एनसीईआरटी दिख रहा है सबको? यस सर। यस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट P मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो मतलब ये थीटा हो गया ना, इंक्लाइनेशन हो गया 2π/3। तो उस लाइन का स्लोप अगर हमको निकालना है, उस लाइन का अगर हमको स्लोप निकालना है तो क्या कर लेंगे, tan थीटा कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, उस लाइन का स्लोप पता चल गया, एक पॉइंट से पास करता है वो पता चल गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। यहां तक का पार्ट सॉल्व हो गया। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। तो इस लाइन के पैरेलल एक लाइन का इक्वेशन लिखना है। वो लाइन क्या करती है, क्रॉसिंग द y कोऑर्डिनेट एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और कॉन्सेप्ट वाइज बहुत मजा आने वाला है, बट सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो एक बार इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लो। पॉइंट P से पास कर रहा है, उस लाइन का जो इंक्लाइनेशन है वो 2π/3 है। तो पहली बात तो हमको उस लाइन का इक्वेशन निकालना है, और उसके बाद एक दूसरी लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन के पैरेलल है और y एक्सिस को कहां पे कट कर रही है। जैसे मान लो ये फिगर हम बनाते हैं, तो पहले तो ये वाली लाइन बना लें। 2π/3 मतलब अराउंड 120 है। 2π/3 मतलब 120 ना। तो लाइन अगर पॉजिटिव एक्स के साथ 120 पे इंक्लाइंड है तो ये हो गया थीटा। अब ये लाइन पास करती है किस पे, 0,2 पे, तो ये पॉइंट भी मिल गया 0,2। तो देखो सबसे पहले तो हम ए बी लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म से। उसके बाद एक और लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस वाले ए बी के पैरेलल है और कहां से पास करता है, y को क्रॉस करता है एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। तो ओरिजिन के बिलो मतलब -2, ये देखो पॉइंट है ना 0,-2, इस पॉइंट से वो लाइन पास करता है और इसके पैरेलल है। तो ये लाइन हो गई CD। CD का इक्वेशन भी निकालना है। तो क्वेश्चन क्लियर है, चलें बोर्ड पे हम। क्वेश्चन क्लियर सबको? यस सर। चलो तो व्हाइट बोर्ड पे चल रहे हैं हम लोग। 14 तो जितना भी समझाया है पहले उसका फिगर बना लिया जाए, फिर धीरे धीरे करके कैलकुलेशन होती रहेगी। ये y, ये रही y डैश, x डैश और ये x, ये पॉइंट है ओरिजिन। सबसे पहले ओरिजिनल लाइन AB ये हमने बना लिया है AB। इस लाइन का जो इंक्लाइनेशन है थीटा वो कितना है 2π/3, जिसको हम 120 डिग्री समझ सकते हैं। ये वाली जो लाइन है वो y एक्सिस को 0,2 पे कट करती है और इसके पैरेलल एक और लाइन है जो y एक्सिस को कहां पे कट करती है, 0,-2 पे, ओरिजिन के बिलो मतलब -2। तो हमें लाइन CD का भी इक्वेशन निकालना है। एक कंडीशन मेंशन है कि दोनों लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल है। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। सबसे पहले स्लोप, हाँ सर ये जो लाइन निकलेगी उसको बस जो उसमें 2 है उसको -2 से रिप्लेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ना? नहीं -2 है। हाँ देखो ये है ना y = mx + c, mx + c। तो इस वाली लाइन में c कितना है, 2 है, और इस वाली लाइन में c कितना है, -2। हाँ और उसमें -2 होगा। हाँ लेकिन स्लोप तो के बारे में भी कुछ रिप्लेस समझाना है। 2 को -2। हाँ लेकिन वो y = mx + c के फॉर्म पे, ये मत समझना कोई भी फॉर्म पे, पॉइंट स्लोप फॉर्म में c को -c से। वाले पे सर। हाँ चलो यहाँ देखो, तो पहले हम क्या करते हैं,
ए बी लाइन के लिए सारी कैलकुलेशन वाले चीजें प्रिपेयर कर लेते हैं। तो पहले एम निकालते हैं। एम कितना होगा बताओ? tan 120 डिग्री, tan 2 पाई बाई 3, ये लाइन का स्लोप होगा। अभी बिना कैलकुलेट किए बताओ मुझे स्लोप पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा, सब बता चुका हूँ। थीटा अगर 90 से बड़ा है हाँ तो नेगेटिव आएगा। देखो tan 2 पाई बाई 3, इसको लिखो tan 2 पाई बाई 3 मतलब 120 ना, तो 120 को लिखो 90 180 माइनस 90 प्लस 30, चलो ऐसे लिख लिया कोई बात नहीं। तो tan 90 प्लस 30, ठीक है, या तो ऐसे निकाल लो या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, tan 180 माइनस 60, 180 माइनस 60, मैं बोल रहा हूँ 60 लेकिन पाई बाई 3 लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ 90 लेकिन पाई बाई 2, 30 मतलब पाई बाई 6। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूं, याद करो ट्रिग्नोमेट्री में पाई बाई 6 जो है वो 30 के मल्टीपल को बताता है। जैसे किसी ने 5 पाई बाई 6 लिख दिया तो मेरे माइंड में 5 इंटू 30 एकदम तुरंत आना चाहिए, 150 डिग्री। जो पाई बाई 6 है वो 30 का मल्टीपल बताता है। पाई बाई 4 क्या करता है? 45 के मल्टीपल्स को लिखता है। पाई बाई 3 क्या करता है? 60 के मल्टीपल्स को। और पाई बाई 2 क्या करता है? 90 के मल्टीपल्स को निकालता है। तो ये चारों ध्यान रखना। चलो ऊपर वाले से निकालते हैं। tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट थीटा, ये हो गया माइनस, और कॉट 60 नहीं 30, कॉट 30 कितना होता है? √3, तो स्लोप नेगेटिव आ गया। यहां से भी देखते हैं आता है कि नहीं। tan 180 माइनस थीटा, ये कितना हो गया? माइनस tan थीटा, तो माइनस, और tan 60 कितना होता है? √3। तो कैसे भी करोगे आंसर सेम आएगा। ए बी लाइन का स्लोप हमको मिल गया है, और वो लाइन जो है ए बी वो पॉइंट बी से पास करती है। बी का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,2। तो लिखे हम पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन ए बी। चलो इस वाले को ना x1 y1 ले लेते हैं, या x0 y0 ले लो। इस वाले को क्या करो? x0 y0 ले लो। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है? y माइनस y0 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x0, वैल्यू पुट करो। y माइनस y0 मतलब 2, m का मतलब -√3, x माइनस 0। सबको क्लियर? तो ये हो गया y माइनस 2 इक्वल टू -√3x। इक्वेशन बना लो, -√3x यहां ट्रांसपोज करके, √3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। किसका इक्वेशन है ये? ए बी का इक्वेशन है। पहला पार्ट तो हो गया। अब सी डी का इक्वेशन निकालें। चलो सी डी लाइन जो है वो पैरेलल किसके है? ए बी के, और हम जानते हैं पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। तो अब इक्वेशन ऑफ सी डी कैसे लिखेंगे? एज ए बी पैरेलल टू सी डी, so slope of AB equal to slope of CD, ठीक है, and CD passes through कौन सा पॉइंट? 0 माइनस 2, ठीक है ना। तो CD का भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं, पॉइंट स्लोप फॉर्म लिख ले। y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब इसका x0 y0 क्या हो गया? ये वाला, ये x0 y0 हो गया। चलो y माइनस -2 इक्वल टू m, उसका भी सेम रहेगा, √3 और x माइनस 0। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया y प्लस 2 इक्वल टू -√3x। लास्ट की लाइन √3x ट्रांसपोज करके, तो √3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन हो गया? सी डी का हो गया। पूरा क्वेश्चन क्लियर? बोलो। यस सर। चलो कॉपी करो, विथ फिगर कॉपी करना, विथ फिगर। ना मैं कह रहा था लास्ट वाले, जैसे ये इक्वेशन जो आ रही है, मैं पिछले वाले में -2 आता है, उसको सीधा +2 से प्लेस कर देता हाँ लेकिन वो ना ऑब्जेक्टिव में ठीक लगेगा, हूं। सब्जेक्टिव में तो हमको प्रेजेंटेशन सॉल्यूशन बनाने हैं ना। एमसीक्यू रहेगा तो टिक मार लेंगे वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, या आंसर चेक कर सकते हैं वैसे। लिख पाए थे कि नहीं लिख पाए थे? नो सर। नो सर। No, sir. अच्छा रुको, वेट करो, मैं कुछ करता हूँ। Sir, चलो बहुत बढ़िया।
सबका हो गया कॉपी? यस सर। चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट के लिए वापस एनसीईआरटी पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये एनसीईआरटी दिख रहा है सबको? कोई लैग नहीं है ना? अभी आई बात। The perpendicular from the origin, the perpendicular from the origin to a line meets it at point -2,9. Find the equation of line. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट -2,9। ये बताओ -2,9 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? -2,9 कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट। हाँ सेकंड। -2,9 सेकेंड क्वाड्रेंट। तो परपेंडिकुलर जो है वो लाइन को सेकेंड क्वाड्रेंट में मीट करता है। तो कुछ ये सिचुएशन है, ये लाइन है हमारी मान लो ए बी। इस लाइन पे जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर है वो कहां पे मीट करता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में -2,9 पे। तो हमें ए बी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर बोलो? यस ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये है फिगर, ये है फिगर। कैसे सॉल्व होगा? कोई कुछ आइडिया दो मुझे। मतलब x और y डैश मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो x और x डैश होगा ना। सर आपने थोड़ा कोऑर्डिनेट वो अजीब सा कर दिया। तो स्लोप निकाल लेंगे पहले। एक मिनट, क्या कर लेंगे? सर आपने y डैश की जगह वहां पे x डैश नहीं होगा? अच्छा ओके। और ऊपर भी y डैश, y और ऊपर y डैश। अच्छा वो तो जानबूझ के किया था, तुम लोग जगे हो कि नहीं वो देखने के लिए किया था। ओह नाइस। वो तो जानबूझ के लिखा था ना। चलो आगे बताओ। ए बी लाइन का इक्वेशन। टॉपिक को मिसगाइड मत करो बच्चों, जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करो। फिर स्लोप निकालेंगे। किसका स्लोप? -y1/x2 - x1। अच्छा किसका? ओपी का? ओपी का स्लोप ना? सर अच्छा ओपी का स्लोप निकाल लेंगे। उसके बाद सर ओपी का स्लोप आ गया तो फिर तो परपेंड वो -1 होगा ना, m1 * m2। हाँ तो उसके बाद फिर ए बी का स्लोप आ जाएगा, क्योंकि ओपी और ए बी अगर परपेंडिकुलर है उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 ना। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऐसे ही करेंगे। ओपी का स्लोप निकालते हैं, ठीक है? तो ओपी का स्लोप कैसे करोगे? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये तो आ गया -9/2। as OP is perpendicular to AB, so slope of OP into slope of AB equal to -1। ठीक है, यहां पे रखो OP का स्लोप -9/2 मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ AB इक्वल टू -1। तो यहां से AB का स्लोप कितना मिल गया? -2/9। AB का स्लोप आ गया और ये पास करता है एक पॉइंट से -2,9। It passes through which point? -2,9 पॉइंट P। पॉइंट P से पास करता है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिख लें। इक्वेशन ऑफ AB कैसे लिखोगे?
y माइनस वाई नॉट, इस वाले को क्या करोगे, x नॉट वाई नॉट ले लो, तो y माइनस वाई नॉट x माइनस x नॉट, चलो वैल्यू पुट करें, y माइनस 9 इक्वल टू 2/9 x माइनस ऑफ -2, तो x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9y माइनस 81 इक्वल टू 2x प्लस 4, फाइनल इक्वेशन 2x को यहां ट्रांसपोज नहीं, 9y को उधर ट्रांसपोज करो, इधर बच गया 0, 2x माइनस 9y और ये 81 वहां जाके क्या बन गया 5, तो जो इक्वेशन आ गई वो हो गई 2x माइनस 9y प्लस 85 इक्वल टू 0। समझ आ गया? Yes, sir. चलो कॉपी करो, Yes, sir. कॉपी करो। हो गया सर। गुड, जिसका हो गया क्वेश्चन नंबर 16 पे फोकस करो। सबका हो गया? यस सर। सारे नहीं बोल रहे। हो गया सर। Yes, sir. यस सर। चले आगे वापस एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 16। देखो ये वाला, द लेंथ ऑफ अ कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस। तो लेंथ है ना, वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में लीनियर फंक्शन बना रहा है। ओके, इन एन एक्सपेरिमेंट इफ L इज इक्वल टू 124.942 व्हेन C इक्वल टू 20, और जब L है 125.134 तब C कितना है 110। एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले ये जो लाइन है, कौन सी लाइन, L और C को जो कंटेन करती है, L और C के टर्म्स में है जो, तो क्या करो, इजी करने के लिए लेंथ को x की तरह सोचो और टेम्परेचर को y की तरह सोचो। तो x और y में हमको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसके बाद हम x y के टर्म्स में निकाल लेंगे। तो अब इस लाइन का इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, या तो हमको इंटरसेप्ट फॉर्म पता हो और b पता हो, स्लोप पता हो और एक पॉइंट से पास करता हुआ पता हो, या फिर 2 पॉइंट फॉर्म पता हो p और q, और भी सारे केसेस होते हैं। तो यहाँ पे देखो L और C इसको मिला के फर्स्ट पॉइंट, ये L और ये C मिला के 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट फॉर्म में हमको लाइन का इक्वेशन लिखने आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। और देखो जो 16 में है ना, क्वेश्चन नंबर 16 में मान लो फर्स्ट पॉइंट x, y अगर हम बात करें तो लेंथ को ले लो x की तरह और सेल्सियस को ले लो y की तरह। तो x, y ये कितना हो गया
124.942 x हो गया और उस टाइम पे y है 20, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट अगर हम q ले लें तो ये है 125.134, उस टाइम पे y है 110। तो 2 पॉइंट फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन लिखने का मेथड पता है? यस और नो? यस सर। Yes, sir. इक्वल टू y2 Yes, sir. y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इस वाले फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे ना। ये वाला हमारा x1 y1 है और ये वाला क्या है, x2 y2। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होगा, बट कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है? समझ में आ रही है बात? थोड़ा माइनस प्लस करना पड़ेगा, डिवाइड वाइड करना पड़ेगा, तो सही से कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो हम चलते हैं 17th पे। देखो क्वेश्चन नंबर 17th, the owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter। तो एक तो कॉस्ट है और कितना लीटर वो सेल करता है वो है ना। तो पहला केस क्या है, जैसे मान लो कॉस्ट को हम अगर x ले लें, मान लो कॉस्ट को हम x ले लें और कितना सेल हो रहा है उसको y ले लें, ठीक है? तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या मिला, x, y प्रिपेयर करो, 14 रुपीज पर लीटर, ये हमारा x हो गया, और 14 रुपीज लीटर के हिसाब से वो 980 लीटर सेल करता है। तो इसको ले लो x1 y1। दूसरा पॉइंट q, अब वो 1220 लीटर सेल करता है, अगर कॉस्ट कितना है 16 है, तो 16 पे 1220, ये क्या हो गया, x2 y2 हो गया। यहां तक बोलो क्लियर? यस सर, क्लियर। Yes, sir. क्यू लाइन का इक्वेशन निकाल लोगे, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद क्या करोगे, assuming a linear Sir. relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at rupees 17 per liter। तो जो इक्वेशन मिलेगी, मान लो मैं एक जनरल फॉर्म लिख लूं उस इक्वेशन का, ये मिल गई हमको, तो इसमें क्या करोगे, इस वाले में अब x की वैल्यू 17 रखनी है और उस टाइम पे y फाइंड कर लेना है। पुट x इक्वल टू 17 एंड फाइंड y। y जो आएगा वो आंसर। तो एक तो इक्वेशन बनानी है और दूसरा y फाइंड करना है, कब, जब x 17 हो। बोलो क्वेश्चन क्लियर? यस सर। Yes, sir. 16 और 17 दोनों होमवर्क है, आज ही करके देखना, आज ही करके देखना। 16 17 होमवर्क है, हम चल रहे हैं आगे। 17 तक किसी को कोई परेशानी हो तो पूछ सकता है। कोई परेशानी नहीं। बहुत बढ़िया। और बाकी बच्चे? No, sir. सर No, sir. कीर्तन, अंजलि, बनज? No, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो हम एक्सरसाइज खत्म करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। क्वेश्चन नंबर 18, देखो P is the midpoint of a line segment between axes. Show that the equation of the line is x upon a plus y upon b equal to 2। चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ लो। देखो ये मान लो हमारा लाइन है, ओके, ये हमारी लाइन है। लाइन क्या है, ए बी। हमें इस ए बी लाइन का इक्वेशन इतना प्रूफ करना है। ए बी लाइन का इक्वेशन क्या प्रूफ करना है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 2। तो ये जो ए बी लाइन है उसका मिड पॉइंट दिया है हमको P A, B, ठीक है? इस P का ए बी लाइन का मिड पॉइंट हमको दिया है A, B। तो अब इसका इंटरसेप्ट फॉर्म अगर हम निकालें, कैसे निकाल पाएंगे? देखो ये 1:1 है ना। जैसे इस ए बी लाइन के बारे में सोचो, यहां देखो ए बी लाइन जो है ये वाली, इसके बीच में पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है A, B, है ना। अच्छा, B पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स है? Y कोऑर्डिनेट। B पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, X तो जो भी होगा देख लेंगे। इसी तरीके से A का X कोऑर्डिनेट फिक्स है और Y क्या है वो देख लेंगे। जितना पता है वो लिख लें। A का X कोऑर्डिनेट
पता है हमको 0 और y कोऑर्डिनेट नहीं पता है, b का x कोऑर्डिनेट नहीं पता है, y कोऑर्डिनेट 0 पता है। तो एक बार हम 1:1 का रेशियो लगाते हैं पहले फॉर्मूले में। ये मान लिया x1 y1, ये मान लिया x2 y2। चलो a की वैल्यू क्या होगी, p का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो a और b के x कोऑर्डिनेट का एवरेज होगा। तो 0 प्लस x2/2, बोलो सही है। तो यहां से x2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 2a। x2 की वैल्यू मिल गई 2a। और इसी तरीके से अगर हम y कोऑर्डिनेट निकालें, इसी तरीके से ऊपर निकालते हैं y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट यहां देखो ये y1 है और ये 0 है, इनका एवरेज होगा b। तो b क्या होगा, y1 प्लस 0/2। यहां से हमको y1 कितना मिल गया, 2b। तो ये मिल गया 2b, y1 हमको ये मिल गया 2b, और x2 कितना मिल गया, 2a। तो अब जो लाइन है उसका x इंटरसेप्ट हो गया 2a का और y इंटरसेप्ट हो गया 2b का। तो उसका इक्वेशन लिखने में कितना टाइम लगेगा, x/x इंटरसेप्ट वो हो गया 2a, y/y इंटरसेप्ट वो हो गया 2b और इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड फॉर्म, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। अब यहां से देखो एलसीएम तो 2 है इसका, या इस पूरे इक्वेशन को थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो x/a प्लस y/b इक्वल टू 2, ये हो गया प्रूफ। समझ आया कि नहीं आया? सर आ गया, एक डाउट है बस। हाँ बताओ क्या डाउट है। सर इसमें लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ओरिजिन के अंदर से जाएगा और एक्सिस, दोनों एक्सिस के बीच में से, राइट? कैसे ओरिजिन से जाएगा और क्या करेगा, बस 45 का स्लोप होगा जैसे कि। अच्छा, ये ओके। लाइन नहीं होगी। नहीं, बिटवीन एक्सिस कहाँ है, तो एक्सिस के बीच में कहाँ आ रहा है, मतलब लाइन सेगमेंट कैसे बना पाओगे, तो रे बनेगा ना यहाँ से इनफाइनाइट तक जाएगा ऊपर। अच्छा, लाइन सेगमेंट फिक्स्ड लेंथ होना चाहिए, इतना सा बस। वो मैंने भी एक्चुअली फिगर गलत बनाया है। क्या गलत बनाया, देखो ये पार्ट आगे नहीं जाएगा, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। अच्छा वो अभी ने पूछ दिया, लाइन सेगमेंट सिर्फ यहीं तक होगा बिटवीन एक्सेस, समझ रहे हो? यस सर। चलो 18 जल्दी से कॉपी करो, हम 19th 20th खत्म करेंगे, फिर देखते हैं और टाइम है तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे। कॉपी करके बता दोगे? सर हो गया। ओके डन हो गया सर। सर। चलो बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं 19th पे, क्वेश्चन नंबर 19। ये देखो, पॉइंट आर h, k divides a line segment between the axes in the ratio 1:2. Find the equation of line. ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो। तो इसके लिए थोड़ा सा स्पेस अगर मैं देखना चाहूं, रुको, ऊपर नीचे कहीं भी जगह मिल जाए, यहां मिल जाएगा थोड़ा सा जगह। चलो यहां देखो, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, पॉइंट आर h, k divides a line segment between the axes in the ratio 1:2। तो यहां समझो, बिटवीन द एक्सेस 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। देखो इसने ये नहीं बताया कि ये वाला 1:2 है या फिर ये वाला 1:2 है, इसने ये नहीं बताया। 1:2 किधर से है वो नहीं बता रहा है। ये समझ में आ रही है बात?
ए बी लाइन जो है हमारी, ये वाली भी, तो 1:2 एक्स की तरफ से है या वाई की तरफ से है, ये क्लियर नहीं हो रहा है। बीच का पॉइंट हमको पता है, नो डाउट, पॉइंट आर है एच कॉमा के, वो हमको पता है। ये पॉइंट भी आर है एच कॉमा के। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. इसने Yes, ये sir. क्लियर नहीं बताया है कि वाई एक्सिस की तरफ से 1:2 है या एक्स एक्सिस की तरफ से 1:2 है। तो हम दोनों केसेस में सॉल्व करेंगे। पहले ये केस डील करते हैं, इस वाले केस को पहले सॉल्व करते हैं। चलो, बी का हमको एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पता है, उसको एक्स ले लिया, वाई कोऑर्डिनेट 0 ले लिया। ए का हमको एक्स कोऑर्डिनेट पता है, वाई कोऑर्डिनेट को वाई ले लिया। पहला केस, सिर्फ फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं अभी, सेकंड केस की बात थोड़ी देर बाद में करेंगे। तो देखो, इस लाइन का, ए बी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? एक्स इंटरसेप्ट चाहिए और वाई इंटरसेप्ट चाहिए, ठीक है। तो उन्हीं को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये देखो लाइन है ए बी, ए का कोऑर्डिनेट कितना कितना 0, वाई, और बी का कोऑर्डिनेट x, 0। बीच में कहीं कोई पॉइंट r है जिसका कोऑर्डिनेट है h, k, और ये AR अपॉन RB कितना है 1:2। ये 1 है, ये 2 है। चलो, h की वैल्यू कैसे निकालोगे? याद है ना सेक्शन फॉर्मूला सबको? Yes, sir. Yes, अच्छा, इस sir. x और y से कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं एक काम करता हूँ, x और y हम इक्वेशन में भी यूज करते हैं, तो इसको हम कुछ और ले लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। कौन सा x हमने अज्यूम X1 किया? Y1 ले लो यार सर। अल्फा ले लो, इसको बीटा ले लो। हाँ, अल्फा ले लो। चलो, तो अब क्या करते हैं, अल्फा बीटा, ये ए की तरफ बीटा था, एक्स की तरफ अल्फा था। चलो, एच निकालते हैं, आर का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एच निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ जरा? एच और के कैसे निकालेंगे? सेक्शन फॉर्मूला, Yes, sir. 2 into 0 प्लस 1 into अल्फा अपॉन 2 + 1 3, और के कितना होगा? के है वाई कोऑर्डिनेट, तो क्रॉस बनाओ वाई के साथ, 2 into बीटा प्लस 1 into 0 अपॉन 3, तो h मिल गया अल्फा अपॉन 3। h कितना मिल गया? इधर ही देख लो, क्या अल्फा अपॉन 3, और k कितना मिल गया? 2 बीटा अपॉन 3। देखो, हमें तो अल्फा और बीटा चाहिए ना, अल्फा और बीटा मिल जाएगा तो हमको a और b भी मालूम चल जाएगा। अब a कितना है? a कितना होगा? b का x कोऑर्डिनेट मतलब अल्फा, तो अल्फा हो गया 3h, और b कितना है? b है हमारा a का y कोऑर्डिनेट मतलब बीटा, तो बीटा हो गया 3k/2। चलो, a और b मिल गया। अब x अपॉन a, y अपॉन b इक्वल टू 1, यहाँ पे हम a और b की वैल्यू डाल देते हैं। तो x अपॉन 3h, y अपॉन 3k+2 इक्वल टू 1। तो इसी को ऊपर देखते चलो, ये हो गया x अपॉन 3h, ये 2 ऊपर चला गया, 2y अपॉन 3k इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. सेकंड केस ऐसे ही सॉल्व कर लोगे ना? हो गया। सेकंड केस सॉल्व कर लोगे? फर्स्ट पार्ट कॉपी कर लो, सेकंड पार्ट जो है उसका वो होमवर्क मार्क कर लो। हो गया सर। ठीक है, सबका हो गया? Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन करें?
गीतन? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखो। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, प्रूव दैट पॉइंट ए, बी एंड सी आर कोलिनियर। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करना है, ए बी सी को कोलिनियर प्रूफ करना है। यहां देखो, ए है हमारा 3,0, बी है हमारा -2, और सी है 8,2। हमें ए बी सी को क्या प्रूफ करना है? कोलिनियर प्रूफ करना है। तो कोलिनियर अगर प्रूफ कर देंगे तो क्या होगा? ए बी सी तीनों सेम लाइन पे आने चाहिए ना, ए बी सी सेम लाइन पे आने चाहिए। तो देखो, अगर वो बोले स्लोप के कॉन्सेप्ट को यूज करो, अगर वो बोलता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप यूज करो, तो यहां पे हम क्या करेंगे? ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप इक्वेट कर लेंगे, वहां से हमको इक्वेशन मिल जाएगी। लेकिन इसने बोला है इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करो, तो हम क्या करेंगे? ए बी लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, है ना? ए बी का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे और ए सी का भी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। दोनों अगर कोइंसाइड करता है, दोनों सेम आ जाता है, तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। सर अगर हम सिर्फ एक इक्वेशन फाइंड कर लें और दूसरे का वो उससे पास कर ले, हाँ, तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। देखो, एक हम ए बी का इक्वेशन फाइंड कर लें, दूसरा ए सी का कर लें या बी सी का कर लें। अगर ये दोनों लाइंस कोइंसाइड कर जाती है, एक ही इक्वेशन मिल जाता है, तो वो पास करता हो जाएगा। पहला ये हो गया। नंबर 2 ये कर सकते हो कि ए बी का इक्वेशन या बी सी का या ए सी का कोई भी इक्वेशन फाइंड कर लो। ठीक है, ए बी का इक्वेशन फाइंड कर लो। तो जैसे मान लो ए बी का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया। अब ये ए बी का है ना, पॉइंट सी यहाँ पे डाल के देख लो, सेटिस्फाई कर गया तो तीनों कोलिनियर हो जाएंगे। बोलो, समझ आ रही है बात? बोलो भाई। आरुष, अभिनव, गीतान, बनज। यस सर। तो एक्सरसाइज खत्म हो गई ये वाली। Yes. 10.2 में कोई समस्या किसी को भी? नो सर। नो सर। ठीक है, तो अब ना 10.3 का कॉन्सेप्ट है। 10.3 में क्या कॉन्सेप्ट है मैं हल्का सा बता देता हूं, करेंगे वैसे हम नेक्स्ट क्लास पे। तो ये देखो, 10.3 में हमारे पास क्या होगा? देखो, हमको पॉइंट स्लोप फॉर्म पता है ना? पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है? y इक्वल टू, बताओ। अच्छा, y माइनस वाई नॉट होता है। हाँ, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m माइनस एक्स नॉट। x माइनस x। चलो, कुछ और छोटी छोटी बातें। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सा होता है? y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सा होता है? प्लस y बाय b इक्वल टू 1। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? ये 3 फॉर्म बहुत ज्यादा फेमस है। अब मैं बोलता हूं, एक इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। क्वेश्चन क्या है मेरा? इस इक्वेशन को कन्वर्ट करो इंटरसेप्ट फॉर्म पे, इसको कन्वर्ट करो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे, इसी इक्वेशन को कन्वर्ट करो नॉर्मल फॉर्म पे। तो अगली क्लास पे हम ये सीखेंगे कि किसी भी लाइन के इक्वेशन को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर इस वाले इक्वेशन से हमने y अगर कैलकुलेट कर लिया ना, मतलब y निकाल लिया, अगर कैसे निकालेंगे? 12 माइनस 3x अपॉन 4 करके, तो ये हमको मिलेगा -3/4 इंटू x प्लस 3। तो देखो, ये जो फॉर्म मिल गया ना, ये हमको y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म मिल गया। तो कहने का मतलब इस लाइन के इक्वेशन को हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म पे नहीं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे ब्रेक कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से इस इक्वेशन को बोलेगा इंटरसेप्ट फॉर्म पे कन्वर्ट करो। तो कैसे करेंगे? x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1।
तो ये जो लाइन है हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म पे आ गई। कैसे आती है वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास पे। इसी लाइन का नॉर्मल फॉर्म कैसे लिखते हैं वो भी हम सीखेंगे, तो ये हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। इसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि किसी पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये तो पता है ना, पॉइंट और लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो मान लो एक पॉइंट दे दिया 1,2 और इस लाइन का इक्वेशन दे दिया 3x + 4y = 12। अब बताओ ये पॉइंट इस लाइन से कितना डिस्टेंस अवे है, तो ये निकालना सीखेंगे अगली क्लास पे। दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना सीखेंगे, और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे। जैसे मान लो ये लाइन है और ये पॉइंट है, इस लाइन का इक्वेशन दिया है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है। अब इस पॉइंट P का जो परपेंडिकुलर होगा ना, तो इसके फुट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये सीखेंगे। ये लाइन है, ये पॉइंट है, तो इस लाइन को मिरर की तरह ट्रीट करो। अब इस पॉइंट का जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, इतना ही डिस्टेंस नीचे बनेगा। तो मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो इस लाइन का जो इमेज होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो ये सब हम सीखेंगे अगली क्लास पे। तो अगला जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट हम सारे सीख लेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 10.3 में हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। तो ट्यूसडे मॉर्निंग हम ये सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, थर्सडे मॉर्निंग को हम 10.3 करेंगे, और अगले संडे को, मतलब अभी जो संडे आने वाला है उस दिन हम आई होप स्ट्रेट लाइन पूरा खत्म कर पाएंगे। तो ये प्लान सबको क्लियर, अगले एक वीक में क्या करेंगे? यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, ट्यूसडे को मिलते हैं मॉर्निंग 7 to 8। कोई लेट नहीं करेगा, मैं किसी का वेट नहीं कर पाऊंगा। 7 to 8 का टाइम है ट्यूसडे मॉर्निंग, तो मिलते हैं हम ट्यूसडे को। ओके Yes, sir. ओके सर। सर चलो, take care. बाय। बाय सर।